महाविकास आघाडीचे उमेदवार जितेंद्र आव्हाड यांना मुंबईतील विविध मुस्लिम व हिंदू संघटनांचा पाठिंबा जाहीर। मुंबईतील विविध मुस्लिम व हिंदू संघटनांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार जितेंद्र आव्हाड यांना पाठिंबा दिलाय। यावेळी जितेंद्र आव्हाड मोठ्या मताने निवडून येतील असा विश्वास मुंबई क्षेत्राचे अध्यक्ष शमीम खान यांनी व्यक्त केलाय। विरोधक बिनबुडाचे आरोप करत आहेत। त्याचप्रमाणे मुंब्राचा जो विकास झाला तो जितेंद्र आव्हाड यांच्या माध्यमातून झालाय। तो विकास जनता विसरणार नाही आणि या विकासाला पाहूनच जनता जितेंद्र आव्हाड यांना प्रचंड बहुमताने निवडून आणेल। तसेच विरोधकांचं डिपॉझिट देखील जप्त होईल असा दावा शमीम खान यांनी केलाय।
आज मुमरा में हमारे विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर हमने सोचा कि इलेक्शन का काफ़ी वक्त गुजर गया है, आप लोगों से कोई चर्चा नहीं हो पाई, तो आज हमने खास करके आपको इसके लिए इनवाइट किया है कि आज शाम 7:30 बजे मुमरा के MM वैली ग्राउंड में हमारी बहुत बड़ी एक सभा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें देश के बहुत सारे, हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडर तशरीफ ला रहे हैं। इसमें एक कन्हैया कुमार जी हैं, उसके अंदर एक इकरा हसन है, चौधरी हैं जो MP है उत्तर प्रदेश से, और साथ साथ में अजय राय जो वाराणसी से है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से नरेंद्र मोदी जी के सामने कुछ 1 लाख कुछ मतों से वो इलेक्शन हार गए थे। और ऐसे बहुत सारे और लीडर हैं, देश के बहुत बड़े बड़े शायर हैं, नदीम फारूक साहब हैं, आलम निजामी साहब हैं, हाशिम फिरोजाबादी साहब हैं, ऐसे बड़े बड़े शायर भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं और मुमरा कलवा की आवाम से ये अपील करता हूँ कि आज की सभा में आप लोग आकर के इस सभा को आप लोग कामयाब बनाएं। दूसरी खास बात ये थी कि आज हमारे सामने जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, जिसके हमारे कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हैं। मैं कलवा मुमरा का अध्यक्ष होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी अफवाहें चल रही शहर में कि शहर के उलमाए कराम हमारे साथ नहीं है, शहर के NGOs हमारे साथ में नहीं है। ऐसे कुछ लोग जाके झूठी बातें स्टेज से कर रहे हैं, तो उन्हें कहना चाहता हूं मैं कि मुमरा कौसा की कुल जमात, मैं जमात का नाम लेके भी कह सकता हूं, जमात इस्लामी हिंद, जो एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत बड़ी जमात है। जमात इस्लामी हिंद ने हमको समर्थन लेटर दे दिया है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को। इस तरीके से शहर की बाकी जो और जमातें हैं, आज सब जमात के उलमाए कराम ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वहाँ पे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का समर्थन देने का ऐलान भी किया और ये भी कहा कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को आप लोग कामयाब करें। कल जुमा का दिन था, हर मस्जिदों के अंदर खुतबा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी उलमाए कराम ने, हमारे तमाम जो भी मस्जिदों के इमाम साहब हैं, उन्होंने ये भी बयान किया कि नफरत की आंधी को रोकना पड़ेगा। उन्होंने कोई कैंडिडेट्स का ऐसा वो नाम नहीं लेके कह सकते हैं, लेकिन इशारतन उन्होंने कह दिया कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट तो यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा शहर के उलमाए कराम, मुमरा शहर के तमाम NGOs और जनता यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के कामों को देखते हुए, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो भी हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ी है, उसको देखते हुए तमाम लोगों ने मूड बना लिया है। इंशाअल्लाह ताला मैं एज ए पार्टी अध्यक्ष आज मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि शहर ने ये मूड बना लिया है। हमारी लड़ाई अब सिर्फ यही है कि हमको लीड बढ़ाना है हर तरीके से, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी रही बात, जो दूसरे कैंडिडेट हैं, उनको ये बात समझ में आ गया है कि जमानत जब्त होने वाली है, शायद ऐसा चर्चा है शहर के अंदर। तो मैं अपनी आवाम से ये अपील करता हूँ, जिसने शहर का विकास किया है, शहर का डेवलपमेंट किया है। एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट है हमारे सामने जो लड़ रहे हैं, कोई एक घड़ी का निशान लेकर के, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो जाके लोगों को शहर में ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का निशान घड़ी का निशान, अब मार्केट में ये चर्चाएं भी चलने लगी सर। तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके लोग घड़ी का निशान डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का निशान कह रहे हैं, तो फिर क्या आपका निशान कमल का फूल है? ये भी कह दीजिए आप, ये भी कहना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के हाथ की घड़ी
शरद चंद्र जी पवार साहब के हाथ की घड़ी तो चोरी हो चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का निशान तुतारी का निशान है, कमल का फूल का निशान, और आपकी अलायंस पार्टी का निशान वही घड़ी वही कमल का फूल है। कलवा के अंदर जब आप चलते हैं तो वहाँ 3 बदर होता है आपके पास, एक बीजेपी का भी होता है, लेकिन जब मुमरा में आते हैं आप तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन ये जनता है, जनार्दन है, सब जानती है। मैं अपने आवाम से ही कहना चाहता हूँ कि हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला लीडर, हमारे लिए हमेशा खड़ा रहने वाला लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, आप उसे 20 नवंबर को पूरी ताकत से कामयाब करें और उसकी जीत हमारे हक की जीत है, उसकी जीत हमारे हुकूक की जीत है। अपने शहर वासियों से, कलवा मुमरा की जनता से ही कहना चाहता हूँ। और कल के स्टेज प्रोग्राम से कुछ लोग कह रहे थे कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को कलवा मुमरा से निकाल के फेंक दो, तो मैं उन्हें मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप कलवा मुमरा की जनता से ये कह रहे हो कि उनको निकाल के फेंक दो कलवा मुमरा से। अरे भाई, उनको कलवा मुमरा से निकालने के लिए आपको जनता के दिलों से निकालना पड़ेगा। आप दिमाग में हो जनता के, आप दिल में नहीं हो। अगर दिल में कोई बसता है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र है। ये बड़ी बड़ी बातें मत करो। इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख का रिजल्ट सब कुछ दिखा देगा। एक पत्र दिलेलं आहे की तुम्ही पोलिसांना पोलीस आयुक्तांना की तुमच्या गुन्हा दाखल करा। आपने कुछ गलत जो शब्द है वो इस्तेमाल किए हैं अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में। मैंने इसके लिए आपके ऊपर और शरद पटेल के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसे ही सामने के उम्मीदवार ने जो है पुलिस के पास निवेदन दिया है। मुझे तो पता नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा लेटर दिया है, लेकिन अगर वो दिए भी होंगे तो हम उसका जवाब दे देंगे जब हमको बुलाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने भी कितना, हम तो कोई ऐसा अब शब्द तो इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन अगरचे वो ऐसी चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो हर स्टेज से वो क्या क्या बोलते हैं जितेंद्र अवार्ड साहब को, तो पत्र हम लोग भी कल भेज देते हैं। आम को हम यही अपील करेंगे कि आप विकास को वोट दीजिए। आप मुमरा कलवा की जनता जो आपके साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने आपके साथ खिदमत किया है, काम किया है, आज मौका आ गया है कि आप उनको उनकी मजदूरी दे दो। तो मैं आवाम से अपील करता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को आप उनके कामों की आप मजदूरी दे दो। इंशाअल्लाह ताला ये मजदूर जब जीत करके जाएगा तो आपके शहर का जो अधूरा काम, कुछ काम बचा हुआ है, इंशाअल्लाह उस काम को भी ख़त्म करेगा, कंप्लीट करेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। इकरा हसन चौधरी अभी यहाँ आने वाली थी, लेकिन उनका फ़ोन आया है कि वो भिवंडी चली गई है प्रोग्राम में। 8:30 बजे तक वो मुमरा में तशरीफ लाएंगी और 9 बजे हमारे स्टेज पर रहेंगी। और वहाँ से बाकी का और सब लीडर, हमारे अवार्ड साहब और सैयद भाई साहब, तमाम लोग रहेंगे। आप लोग आकर के इस प्रोग्राम को कामयाब करें। धन्यवाद। जमात इस्लामी हिंद, बहुत सारी जमात, मुमरा कौसा की कुल जमात मिलकर के अभी हमारी चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस उलमाए कराम की, हमने कुछ सुना नहीं है, हमने खाली मालूम पड़ा है चल रहा है ऐसा। हम तो वहाँ गए भी नहीं है, हम जा भी नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ टाइम में रिलीज हो जाएगा, वो भी सामने आ जाएगा।